प्लेन सीट में क्या होगा इसमें, मान लो ये सीट है, अब हम बना तो रहे छोटा, लेकिन ये हमने क्या माना है, इनफाइनाइट लार्ज, मतलब बहुत बड़ी है। अब बहुत बड़ी है तो इसको हमने कौन सा चार्ज दिया भाई, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे वायर में along द लेंथ ऑफ वायर था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा, यहाँ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, सिग्मा। और ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, Q बाई L, चार्ज बाई लेंथ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज बाई एरिया, यानी सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई S। S क्या है, सरफेस एरिया है कि नहीं है, यस सर। यहाँ कैपिटल लेटर ए भी दिखा सकता है, जो भी दिखाए। SI यूनिट चार्ज पर मीटर, अरे कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास मान लो एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ऐसे इमेजिन करो जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इसे x डिस्टेंस ऊपर जा सकते हैं तो x डिस्टेंस नीचे, x डिस्टेंस राइट में जा सकते हैं तो लेफ्ट में भी जा सकते हैं। सिमेट्री होल्ड करेगा। तो जैसे नहीं बताया था कि साइन कंपोनेंट क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, केवल कॉस कंपोनेंट मिला था प्रीवियस वाले टॉपिक में। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, आउटवर्ड से दिस इज व्हाट, E1। अब अगर इधर में पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ होगी, इसे दिस इज व्हाट, E2। अब हमें इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, फील्ड, बिकॉज ऑफ प्लेन शीट। यहाँ भी हम एक इमेजिनरी सिलेंडर लेंगे, क्या लेंगे, इमेजिनरी सिलेंडर। उस इमेजिनरी सिलेंडर का एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट P से क्रॉस करें। क्या हमने कहा, इमेजिनरी सिलेंडर का एक क्रॉस सेक्शन कहाँ से क्रॉस करेगा, P से, और वो क्या होगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ शीट। और दूसरा क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है इन आइदर साइड। सिमेट्रिकली का मतलब क्या, अगर सीट से 2 मीटर पर है तो इधर भी सीट से क्या है, 2 मीटर। ऐसा लेने का रीजन कि सीट से दोनों जगह, इधर भी 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, तो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। यानी अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ E1 इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ E2 हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, E। मान लें इसका सरफेस वेक्टर क्या मान लें, S1, और इसका सरफेस वेक्टर क्या मान लें भाई, S2। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, यानी यहाँ थीटा इज व्हाट, 0, यहाँ भी थीटा इज व्हाट। तो यहाँ फ्लक्स एक क्रॉस सेक्शन 1 मान लिया, ऐसे क्या मान लिया, 2 मान लिया। यहाँ इस फर्स्ट क्रॉस सेक्शन का फ्लक्स क्या हो जाएगा, phi1 इज व्हाट, E1 S1 cos 0, E1 S1। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, phi2 इज इक्वल टू व्हाट, सिमिलरली E2 S2। अब इधर आओ, हमने बताया था मॉडुलस ऑफ E1 इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ E2 इक्वल टू व्हाट। अब ये देखो, अगर ये पाई आर स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ S1 इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ S2 इक्वल टू व्हाट, हो गया। सरफेस एरिया में भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है क्या सर, क्या सरफेस एरिया में भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है क्या, सरफेस एरिया पर क्यों नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब हाँ हो सकता है, वो तो यहाँ पर ना, हाँ नेगेटिव हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, वो तो वो केस खत्म रहेगा। अच्छा, इसका मतलब E1 S1 को सिंपली क्या लिख सकते हैं, E2 S2 को भी क्या लिख सकते हैं,
ES इस इमेजिनरी सिलेंडर में कितने सरफेस हैं? 3। 3 2 का तो निकाल दिया। तीसरा यहाँ आके देखो, पहले यहाँ एक सरफेस ले लें, दिस इज व्हाट डेल्टा एस। ये किधर जाएगा? ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? 90 डिग्री थीटा क्या हो गया? 90 तो फ्लक्स क्या हो गया? 0 0 यानी कर्व सरफेस का फ्लक्स क्या हो गया? 0 ठीक है। अब टोटल फ्लक्स ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर phi इक्वल टू व्हाट? phi 1 प्लस व्हाट? phi 2 प्लस व्हाट? 3 phi c। दिस इज व्हाट? ES। इधर देखो, ES, दिस वन इज व्हाट? ES दिस इज व्हाट? Zero। 0। तब क्या हो गया? phi इक्वल टू व्हाट? 2ES इक्वेशन नंबर 1। अब इधर आओ, ऐसे प्लेन शीट तो इसी तरह से है, इधर भी जाएगा सिलेंडर और इधर भी जाएगा। तो अब सिलेंडर जैसे गोला सा रहेगा, मतलब जो चार्ज है इसी एरिया में है। ये एरिया कितना है? S। तो Q इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा Sigma S। S। यानी Q इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा S। ये देखो, ऊपर वाला चार्ज और नीचे वाला चार्ज सिलेंडर के भीतर नहीं है। सिलेंडर के भीतर क्या केवल यही है? Q इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा S। गॉस थ्योरम अप्लाई कर दें तो phi इक्वल टू व्हाट? 1 upon epsilon naught into what? QS। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, क्या हो गया भाई? ES इक्वल टू व्हाट? 1 by epsilon naught Q by what? QS QS। सिग्मा S सिग्मा S को मुझे रिजल्ट आ नहीं रहा था, तो मैं सोच रहा था कि ये गड़बड़ कहाँ से हो रहा है। E कट गया। E इक्वल टू व्हाट? 1 by epsilon naught into what? सिग्मा। यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इधर जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट डायरेक्टेड आउटवर्ड। अगर यहाँ वेक्टर लगाएं, यहाँ क्या करते हैं? थीटा का इज व्हाट? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट डायरेक्टेड व्हाट? आउटवर्ड। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तब क्या चेंज करते थे? माइनस थीटा का। सर वो 2 का गया 2 रहेगा। अब जरा देखो, ये बी का सीट से कितना डिस्टेंस है, उसका इन्वॉल्वमेंट है? नहीं है। इसका मतलब अगर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन लार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर क्या होगी? मैग्नीट्यूड में सेम हो, क्योंकि आर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इससे 2 मीटर पर है, 5 मीटर पर है, वो डिस्टेंस यहाँ है नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है प्लेन शीट के दोनों तरफ क्या होगा? हर एवरीवेयर इज व्हाट? सेम। पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट डायरेक्टेड आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्टेड इनवर्ड। लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड क्या है? बढ़ जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कम करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या है? कम हो जाएगा। टॉपिक कंप्लीट।